इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लैक्टोज की संरचना कैसे बनती है और लैक्टोज क्या होता है। तो इस परिभाषा में ही बोला गया है लैक्टोज के बारे में कि लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण लैक्टोज जो होता है दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यानी लैक्टोज क्या है? लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यह बीटा यानी बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है, जो आप देख ही रहे हैं। बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज जो ऊपर बोला है बीटा डी, जो बोला है बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पर दिए हुए हैं बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। से क्या होता है? निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है। गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 यानी C1 तथा गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 4 यानी कि C4 के मध्य बंध होता है, अतः यह भी एक अपचयी शर्करा है। अब इसमें बोला क्या है? इसमें बोल क्या रखा है कि भाई देखिए बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 है और इसका जो OH समूह है, इसका कार्बन नंबर 1 का OH समूह किसका? बीटा डी ग्लूकोज में। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH समूह एक दूसरे में क्या कर लेंगे? ये सब एक दूसरे में क्या करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएंगे। ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएंगे तो बनाते हुए पहले क्या करेंगे? एक H2 अणु का निर्माण करेंगे, अर्थात एक H2 अणु निकाल देंगे। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच केवल एक ही ऑक्सीजन बचेगा। दोनों तरफ एक ही ऑक्सीजन बचेगा और इसी पूरे बंध का ही नाम रखा जाता है क्या? ग्लाइकोसाइडिक बंध रखा जाता है। ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं। अब इसमें कार्बन नंबर 1 का बीटा डी ग्लूकोज का बीटा डी गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 का OH समूह और बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 का OH समूह एक दूसरे में ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लिए हैं। तो इनके बीच एक ही ऑक्सीजन बच रहा है दोनों तरफ, इनके मध्य। इसी को हम क्या कर रहे हैं? पूरे बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कर रहे हैं। अब ये पूरा जो अणु हो रहा है, ये जो पूरा अणु दिखाई दे रहा है, ये किसकी संरचना होती है? ये पूरी संरचना किसकी होती है? लैक्टोज की होती है। किसकी होती है? लैक्टोज की होती है। लैक्टोज की संरचना होती है। और आप लोगों को तो मालूम है यह किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है। खास करके जो दूध की जो साढ़ी होती है उसमें पाया जाता है। साढ़ी में, ठीक है। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि दूध में पाई जाती है। कौन? लैक्टोज। अर्थात यह किसकी संरचना दिखाई दे रही है? लैक्टोज की संरचना दिखाई दे रही है।